So in all these four types of parabola, we are having some sort of symmetry. ठीक है, तो ये चारों पैराबोला के आपको फार्मूले ध्यान में रखने हैं, मैं बोलूंगा लर्न करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली इसको ध्यान में रखिए। लॉजिकली हम ध्यान में रख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा पैराबोला होगा, किधर ओपन होगा, फोकस कहाँ पर होगा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होगा, फिर एंड पॉइंट ऑफ लैटिस स्पेक्ट्रम क्या होंगे, ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे करेंगे। ये कोई लर्निंग वाला फार्मूला नहीं है। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या, पूछ लीजिए। चलिए ओके, ठीक है। Let us solve some problem based upon this. From try this. First one. Find the length and endpoints of lattice rectum of the parabola x square equal to 8y. So we have to find out length and endpoints. इसका of lattice rectum. ठीक, पैराबोला कौन सा है, x square equal to 8y. So x square equal to 8y को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म x square equal to 4by. So we get what, 4b equal to 8 and therefore b is equal to 2. तो हमें वैल्यू ऑफ b जानना था, जो यहाँ पर मिल गई। अब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4b which is directly 8. एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम आर कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by. ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by. अब इसमें जो आपके एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम होते हैं, दे आर 2b, b एंड -2b, b. दैट इज 2b. b की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 2, यहाँ पर -2 to the -4, 2. So these are end points of lattice rectum. Second question in this, it is same. Find the length and end points of lattice rectum. 5y square equal to 16x. Length and end points of lattice rectum. पैराबोला कौन सा है, 5y square equal to 16x. ठीक है, तो 5y square equal to 16x मतलब क्या हो जाएगा, y square equal to 16/5x. So this we have to compare with y square equal to 4ax. So 4a which is nothing but coefficient of x. So here it is 16/5. So therefore 4a equal to 16/5 and therefore a equal to how much, 4 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 का 60 होता है, तो 4/5 is the value of a. Length of latus rectum is 4a. ये डायरेक्टली यही पर होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a मतलब 16/5 एंड एंड पॉइंट्स। अब एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन सा पैराबोला आपका, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. इसमें एंड पॉइंट होते हैं a, 2a एंड a, -2a. So a, 2a that is a, 2a. a मतलब 4/5 और 2a मतलब 4 to the
8/5 और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, a मतलब 4/5 -2a मतलब -8/5. So these are the 10 points of lattice rectum. Now next point, parametric equations of parabola. जैसे हमने सर्कल में भी देखा था पैरामेट्रिक इक्वेशन, वैसे पैराबोला में भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं. So for parametric equations of parabola, x is equal to at square, y is equal to 2at. So these are the parametric equations of a parabola. So here t is a parameter. T is a parameter. पैरामीटर मतलब होता है थर्ड वेरिएबल. देखिए ये जो रिलेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम बात करते हैं, सो इट ऑलवेज शोज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप देख लीजिए, एक्स वाई के फॉर्म में होता है. सर्कल का देख लीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का देख लीजिए, ऑल द इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, तो एक्स एंड वाई के अलावा जब हम और कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और whenever we are representing x and y in terms of a third variable which is called as a parameter, then these are called as parametric equations of any curve. कुछ भी हो सकता है, कभी कभी थीटा भी पैरामीटर करके यूज होता है, थीटा. ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा था सर्कल में x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा. तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हुए इन द फॉर्म ऑफ थीटा ऑफ ए सर्कल. वैसे पैराबोला के पैरामेट्रिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए थर्ड वेरिएबल, लेट अस से t which is called as parameter. The equations are x is equal to at square, y is equal to 2at. So this is parametric form of a parabola. So this is equivalent to y square equal to 4ax. This is Cartesian form of a parabola. अगर हम y की वैल्यू 280 लेते हैं, x की वैल्यू 80 स्क्वायर लेते हैं, so this equation will be satisfied. So that's why these are called as parametric equations of parabola. ये आपको ध्यान में रखना होगा. Then we can solve the problem based upon this. Again from try this. First one. For the parabola y square equal to 12x. तो एक पैराबोला है. Find the parameter for the point. We have to find parameter. मतलब हमें क्या निकालना है, t निकालना है. ठीक, अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 12x है, तो विल कंपेयर दिस विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. So what we will get? We get 12 is equal to 4a. ठीक है, so therefore a is equal to how much? 3. और जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमारे होते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर क्या होते हैं? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280. फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने दिया है इट इज 3 - 6. तो बेसिकली इसमें करना क्या है, देखिए ये जो है 3 - 6, दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट p. x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू -6 हो गई ऑन दिस पैराबोला, इस पैराबोला पर है. और हमें अब वैल्यू ऑफ t निकालनी है. वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ t. सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखिए x मतलब 3 इज इक्वल टू a मतलब अगेन ये भी हमें कितना मिला हुआ है, 3 इंटू टी स्क्वायर. 3 3 कट हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 1. इट मीन्स t इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1. ये तो फर्स्ट कंडीशन से. सेकंड कंडीशन से
y is equal to 280, so y is how much? It is minus 6 is equal to 2 into a मतलब 3 t, so this is minus 6 equal to 60, 6 कट हो जाएगा, t is equal to minus 1। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो गए, हमें एंड लेना है, मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। सो देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन फॉर t is इक्वल टू माइनस 1। कॉमन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जो कि आपका x भी सेटिस्फाई करेगा और y भी सेटिस्फाई करेगा। सो इट इज द वैल्यू t इज इक्वल टू माइनस 1। y तो सेटिस्फाई करती है, इधर भी t इज इक्वल टू माइनस 1 x को सेटिस्फाई करेगा। t इज इक्वल टू प्लस 1 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि y को सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द थर्ड वेरिएबल t। सेम ऐसे उन्होंने सेकंड पॉइंट के लिए भी पूछा है। 2718 पॉइंट है आपका 2718। अब x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो x मतलब कितना हुआ 27 इक्वल टू 8 स्क्वायर, a मतलब 3 है, तो 27 अपॉन 3 मतलब 9 इज इक्वल टू t स्क्वायर, सो t इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 280, यहाँ पर हो जाएगा y मतलब 18 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू t, so 18 is equal to 60 मतलब t is equal to 3। अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा हुआ? t is equal to 3, इधर भी t is equal to 3, so that is the common solution for the value of t। so in this way we can find out value of t। so in general अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस की बात करें तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस में पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है, अगर मैं लिखूं कार्टेशियन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स विल बी p x, y, और जो इसके हम बोलेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ pt। यहाँ पर हमें एक ही वेरिएबल मालूम होना जरूरी होता है, कौन सा? t, and they will be given by x is nothing but 80 square, y is nothing but 280। so these are the parametric coordinates or parametric equations of a parabola। ओके, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? So till now we have seen standard form or standard equation of a parabola. Now let us see general equation of a parabola। ठीक है, तो हम देखेंगे general equation of a parabola। general equation of a parabola। So if vertex is at h comma k and axis parallel to x axis, then अब देखिए हमने क्या किया, अगर मैं इस पैराबोला को निकालना चाहूँ, वर्टेक्स इज एट एच कॉमा के, नॉट एट द ओरिजिन। हमने पहले, अभी यहाँ पर एक भी फिगर नहीं है, हमने पहले जो डिस्कस किया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर था? ओरिजिन पर था। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये वाला हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है। क्या इक्वेशन है इसका? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स कहाँ पर है? वर्टेक्स इज दिस पॉइंट विच इज O। ठीक है, अब हमें जनरल इक्वेशन निकालना है। जनरल इक्वेशन मतलब
Now the vertex is not at the origin but it is at h comma k, इस पॉइंट पर है। तो वर्टेक्स अब हमारा यहाँ पर नहीं है, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया। मान लीजिए ये वाला पैराबोला, वर्टेक्स अब हमारा शिफ्ट हो गया, वर्टेक्स ये पॉइंट हो गया, दिस इज वर्टेक्स और ये हो गया एक्सिस। थोड़ा सा सिमेट्री नहीं दिख रही है, मैं सिमेट्री निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्सिस जो है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जैसे कि हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में भी एक्स एक्सिस था, नाउ दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले हमारा वोल्टेज ओरिजिन पर था, अब वोल्टेज इस पॉइंट पर चला गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के। ठीक, नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ठीक, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा था वो क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, ओरिजिन हमारा शिफ्ट हुआ है, ओरिजिन शिफ्ट हुआ है कहां पर, एच के पर। ठीक, सो ओरिजिन 0 0 इज शिफ्टेड टू एच के, so this is your new origin, this is our new origin। so in this case y square will become y minus k bracket square, and this is 4ax, so 4a as it is, x will be replaced by x minus h। so this is the general equation of a parabola whose vertex is not at the origin but at this point hk। ठीक है, अब ये कहीं पर भी हो सकता है, जरूर नहीं कि इधर ही हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ये, लेकिन इसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए एंड इट शुड बी ओपनिंग ऑन राइट हैंड साइड, देन वी गेट दिस इक्वेशन। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला which is obtained by replacing x by x minus h, y by y minus k। ये चीजें अगर हम कर देंगे तो हमें जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी हम लेते हैं। Let us take some questions from try this। First one, obtain the equation of the parabola with its axis parallel to y axis। so axis कैसा है अभी, axis is parallel to y axis and vertex at h के, वर्टेक्स कहां पर है, एच के पर। नाउ एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हैविंग एक्सिस पैरेलल टू और हैविंग एक्सिस एज वाई एक्सिस। तो एक्सिस एज वाई एक्सिस मतलब ऐसा एक्सिस हो गया, तो ये वाला या फिर ये वाला पैराबोला आपका हो सकता है। ठीक, सो इन दिस केस इक्वेशन इज व्हाट, x square equal to 4by। now replace x by x minus h and y by y minus k, तब हमें मिलेगा जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स कहां पर, एच के एंड एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब अब वाई एक्सिस जब हमारा एक्सिस होता है तब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब इससे हमें जनरल फॉर्म लेना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स कहां पर था, ओरिजिन पर था, इस जनरल फॉर्म में वर्टेक्स शिफ्ट हो गया एच के पर।
तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा एक्स माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4by, so it will become 4b और y has to be replaced by y minus k. ठीक है, जैसे यहाँ पर किया था सेम तरीके से इधर भी हो जाएगा. सेकंड, find the coordinates of the vertex, focus and equation of the directrix of the parabola y square equal to 4x plus 4y. ठीक है, अलग अलग चीजें हमें इसकी निकालनी है. ये पैराबोला है, बट सी दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड पैराबोला. स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये नहीं होता है उसमें, ये 4y की टर्म नहीं होती है. देन इट इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला. इस केस में ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, इट इज अ जनरल पैराबोला लाइक दिस. ये देखिए ये वाला इस टाइप में हो सकता है पैराबोला, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने लिया है लेट अस से एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और वर्टेक्स एच के पर है, कोई एक जनरल रैंडम पॉइंट एच के यहाँ पर वर्टेक्स है. ठीक, ओके. तो अब ये जो जनरल फॉर्म में पैराबोला है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाइक इन दिस फॉर्म या फिर इन दिस फॉर्म, ये दोनों चीजें. तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू है, मतलब इस फॉर्म में ये शिफ्ट होने वाला है. अब जनरल पैराबोला को अगर आपको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेकर जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर y माइनस के का ब्रैकेट स्क्वायर होता है. ठीक है, तो माइनस जो 4y इधर है हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 4x. ठीक, अब हमें कंप्लीट स्क्वायर करना है लेफ्ट हैंड साइड पर. कंप्लीट स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4y का कंप्लीट स्क्वायर कब होगा, जब हम इसमें प्लस 4 कर देंगे. याद आया कुछ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो यहाँ से हमने प्लस 4 इधर कर दिया तो प्लस 4 इधर भी कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ y माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, दिस बिकम्स y माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, वही चीज इक्वल टू यहाँ पर 4x है, तो 4 अगर आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1. नाउ यू कैन कंपेयर दिस वन विद दिस वन. ठीक, मतलब y शिफ्ट हुआ है, x भी शिफ्ट हुआ है, दोनों शिफ्ट हुए. कभी कभी एक ही शिफ्ट होता है, जरूरी नहीं. कभी कभी ये भी होता है जो एच के है ना, इट मे बी इन दिस फॉर्म 0,2. इसका मतलब क्या हुआ, एक्स शिफ्ट नहीं हुआ है, खाली वाई शिफ्ट हुआ है. शिफ्ट कहाँ से बोल बात कर रहा हूँ, ये ओरिजिन होता है आपका, ओरिजिन 0,0. मैं शिफ्टिंग जब करता हूँ तो कभी कभी इस केस में देखिए वाई का चेंज हुआ, इस केस में देखिए, इस केस में ओनली एक्स चेंज हुआ, और इस केस में अगर मैं बात करूं तो एक्स और वाई दोनों चेंज हुए. इधर ओरिजिन को अगर जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तीन अलग अलग जगह पर, इस केस में y चेंज हुआ, इस केस में x चेंज हुआ, इस केस में दोनों चेंज हो गए, कंपेयरिंग विद दिस वन. तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों चेंज हुए हैं. कहाँ पर चेंज हुए हमें ढूंढना है. सो विल कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक दिस. सो लेट अस कंपेयर दिस. आगे हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4a इन ब्रैकेट x माइनस एच. वी गेट थ्री वैल्यूज, जो एच के और ए तीन वैल्यू मिलेंगे. सबसे पहले चलिए मैं ए लिख लेता हूँ. ए मतलब ए इज नथिंग बट 4 के साथ जो आ रहा है, मतलब x माइनस एच का कोएफिशिएंट 4a है. यहाँ पर x माइनस एच तो ये हो गया, दिस इज 4. ठीक है, दिस इज 4. सो वी गेट व्हाट, 4a इक्वल टू 4, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1. यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई. अब एच आपको चाहिए, तो एच कितना होगा, x माइनस एच. यहाँ पर x प्लस 1 है, सो इट कैन बी रिटर्न एज 4 इन ब्रैकेट x माइनस माइनस 1. तो x माइनस एच के फॉर्म में आ गया. अब एच की वैल्यू माइनस 1 हो गई. k कितना होगा, k मतलब y माइनस के.
यहाँ पर देखिए y माइनस 2 है, तो k हो गया 2। अब आपके पास a हो गया, h हो गया, k हो गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड थिंग्स। क्या क्या पूछा है उसने? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। पहली चीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, तो वो क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट एच कॉमा के। कोई चीज नथिंग बट एच इज -1, के इज 2। सेकंड थिंग फोकस। फोकस फोकस क्या होता है आपका? फोकस इज ए कॉमा 0। फोकस इज ए कॉमा 0, क्योंकि दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका फोकस एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। जस्ट सेकंड। अच्छा, हमने यहाँ पर शिफ्टिंग भी किया है ना? शिफ्टिंग किया तो फोकस का अलग में फॉर्मूला था। फोकस यहाँ पर ए कॉमा 0 होगा, बट दिस ए विल नॉट बी सिमिलर टू दिस ए, ठीक है। एक्स और वाई दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस हो जाएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, अलग तरीके से आपको कैसे लिखते? चलो फोकस, और उसके बाद तीसरी चीज और कौन सी है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, ये दोनों चीजें मैं अलग तरीके से लिखता हूँ। अब यहाँ पर हमने ए एच के तो निकाल लिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स कहाँ पर होता है? एच कॉमा के पर होता है, ठीक। अब फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दो चीजें और निकालनी है। अब जब आप इस फॉर्म में जाएंगे, तो हमने ओरिजिन और ये वर्टेक्स, इन दोनों की बात की। फोकस आपका इधर हो जाएगा, so it is not on the x axis but it is on the line which is parallel to x axis। फोकस भी शिफ्ट हो गया है, डायरेक्ट्रिक्स भी अकॉर्डिंगली आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग के जो फार्मूले हमारे, वो हमें यूज करने पड़ेंगे। अब शिफ्टिंग के फार्मूले क्या होते हैं? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के। कैपिटल एक्स का फार्मूला और कैपिटल वाई का फार्मूला फॉर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। सो इट इज स्मॉल एक्स माइनस एच स्मॉल वाई माइनस के, ठीक। ये हमारा हो गया फार्मूला कौन सा? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। क्योंकि ओरिजिन अब हमारा 0 0 पर नहीं है, इट इज ऑन -1 2, क्योंकि एच के पर ओरिजिन शिफ्ट हो गया। ओरिजिन मतलब वर्टेक्स, ठीक। ओके, सो फोकस, यस, फोकस यस कहां पर होगा आपका? फोकस यस इज एट ए कॉमा 0। फोकस यस इज एट ए कॉमा 0, मतलब जो एक्स है ये 0 होगा, ए होगा, और वाई जो है 0 होगा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्मॉल ए कॉमा स्मॉल 0 जो हमारा होता था ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में, अब हमारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। ए कॉमा 0 इज योर फोकस, बट कैपिटल एक्स हमारा एक्स माइनस एच है, ठीक है। कैपिटल एक्स इज नथिंग बट एक्स माइनस एच। सो इट इज हियर ए की वैल्यू कितनी है? ए इज हाउ मच? इट इज 1। इसलिए मैं इसको एक बार शिफ्ट कर लेता हूँ।
तो इस तरीके से फोकस मिलेगा आपको। एक्सिस coordinates of focus are a comma 0, but this is x coordinate, this is y coordinate, this is new coordinate x, this is new coordinate y. New coordinate x is equal to a. Now this new coordinate x is nothing but it is x minus h. तो हो जाएगा x minus minus 1. h की वैल्यू कितनी है? -1, which is equal to a. a मतलब +1. So this comes out to be ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाके 1 minus 1 0 होगा. सो दिस इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 implies what? y मतलब है y minus k. So it is y minus k मतलब 2. So y minus 2 equal to 0. It means y is equal to 2. So this is your focus. तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2. जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स, नाउ इन दिस केस अगर हम स्टैंडर्ड केस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड केस में डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू माइनस ए. तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? कैपिटल x इज इक्वल टू माइनस ए. न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो कैपिटल x इक्वल टू माइनस ए. अब कैपिटल x मतलब x माइनस एच, सो इट इज x माइनस एच मतलब -1 इक्वल टू माइनस ए. सो x इज इक्वल टू 1 प्लस ए की वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर, माइनस ए मतलब 1. तो x इज इक्वल टू दिस इज -1, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा. x इज इक्वल टू -2 इज द डायरेक्ट्रिक्स. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के फार्मूले हमने यूज किए. फॉर फाइंडिंग द वर्टेक्स इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट.